डियर स्टूडेंट्स, इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल के बारे में एक एग्जांपल करते हैं। A particle P is in equilibrium on a smooth horizontal table under the action of horizontal forces of the magnitude F Newton and 12 Newton acting in the direction shown. Find the value of F and G. यहाँ पे हमारे पास अननोन्स F and G है। तो ये पार्टिकल P हॉरिजॉन्टल टेबल पे है और टेबल स्मूथ है। तो ये सारी फोर्सेस एक ही प्लेन पे है और ये सारी टेबल की सरफेस के पैरेलल है, ये पैरेलल एट कर रही है। जी फोर्स है, एफ फोर्स है, एफ फोर्स है और एक 12 न्यूटन की फोर्स है। एफ फोर्स एंगल 50 डिग्री बना रहा है और दूसरी एफ फोर्स 20 डिग्री बना रहा है और 12 न्यूटन की फोर्स एट कर रही है। और हमें पता है कि ये इक्विलिब्रियम में, इसीलिए सम ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्सेस एक्स जिसको हम कहते हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होगा, एज वेल एज सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस वाई वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा। अच्छा, एक्स हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स इसको हम ये भी कह सकते हैं कि सम ऑफ राइटवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ लेफ्टवर्ड फोर्सेस। सिमिलरली वाई इक्वल टू ज़ीरो है, दैट मीन्स सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो हम पहले y को इक्वल टू ज़ीरो लेते हैं, इसको पहले कंसिडर करते हैं। y इक्वल टू ज़ीरो मीन ये वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, सम ऑफ अपवर्ड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स देखें, अगर हम इसको डिसॉल्व करें तो ये आएगा f cos 50 एंड f sin 50। तो ये वर्टिकल फोर्स f sin 50 होगी। सिमिलरली इस f को अगर हम डिसॉल्व करें तो इसके कंपोनेंट्स वर्टिकल कंपोनेंट f sin 20 और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos 20 होगा। तो अभी हम y इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर कर रहे हैं, दैट मीन्स कि सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस। तो वर्टिकल फोर्सेस अपवर्ड फोर्सेस वो हमारे पास है f sin 20 डिग्री, इनफैक्ट sin 50 डिग्री, और इक्वल होगी सम ऑफ डाउनवर्ड फोर्सेस और वो है f sin 20 एंड 12। हम लिख देते हैं f sin 20 डिग्री प्लस 12। यहाँ से हमने f फाइंड आउट करना है, तो f को सब्जेक्ट बनाना है जिसमें f इन्वॉल्व हो रहा है, वो वाली टर्म्स हम लेफ्ट पे ले जाते हैं। तो ये आ जाएगा f sin 50 माइनस f sin 20 इक्वल टू 12। अब यहाँ से हम f को ले लेते हैं, f इंटू साइन ऑफ 50 माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री और ये इक्वल हो जाएगा 12। अब क्या करें, अब यहाँ से f को सब्जेक्ट बना लेते हैं, यानी f को हम लेफ्ट पे रहने देते हैं, बाकी चीज़ को हम राइट पे ले जाते हैं। तो 12 ओवर साइन ऑफ 50 माइनस साइन ऑफ 20 डिग्री, डिग्रीज का भी साइन पर लगा लेते हैं। इस सारों को हम इकट्ठा इवेल्युएट कर लेते हैं, तो ये f की वैल्यू 28.3 न्यूटन आ जाएगी। 28.3 न्यूटन ये f की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, y इक्वल टू ज़ीरो हमने कंसिडर कर लिया, अभी हमने g की वैल्यू, कैपिटल G की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। तो उसके लिए हम x इक्वल टू ज़ीरो कंसिडर कर लेते हैं। x equal to 0 means sum of horizontal forces is 0. In other words, rightward forces equal to leftward forces, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो राइट इक्वल टू लेफ्ट होगा डेफिनेटली। तो g इक्वल टू, ये राइट की फोर्स है और राइट पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, g न्यूटन। हाँ जी, और लेफ्ट पे कौन सी फोर्सेस लग रही है, ये टू फोर्सेस ही f, उनको जब हमने रिजॉल्व किया तो f cos 50 एंड f cos 20, तो g इक्वल हो जाएगा f cos 50 डिग्री प्लस f cos ऑफ 20 डिग्री।
यहाँ से हम एफ कॉमन ले लें, एफ इक्वल टू एफ इंटू कॉस ऑफ 50 डिग्री प्लस 20 डिग्री। एफ की वैल्यू यहाँ पे डाल देते हैं। एफ की वैल्यू हमने इधर प्रीवियस पार्ट में फाइंड आउट की और वो निकली थी 28.3 न्यूटन। 28.3 न्यूटन ये हमने यहाँ प्लग कर दी। तो 28.3 इंटू कॉस ऑफ 50 प्लस यहाँ भी कॉस ऑफ आएगा प्लस कॉस ऑफ 20 डिग्री। तो ये सारा इकट्ठा ही इसको वैल्यूएट कर लेते हैं और ये इक्वल आ जाएगा 44.78 न्यूटन। 44.78 न्यूटन। तो इस तरह हमने एफ और जी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। ये टू अननोन फोर्सेस थी और ये सारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था। थैंक यू।